दुख है नहीं, पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें बिजनेस में लग गए हैं। नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण आपको लगता है? देखिए पढ़ाई करने समय चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेन कारण यही है, इसलिए बिजनेस में लगे हुए हैं। पैसा बाधा बन रहा है। हाँ पैसा बता। सर पैसे के चलते अब मानते हैं मेरिट हम लोग एग्जाम भी दिए, वहाँ पहुँचते थे, लेकिन पैसे के चलते कुछ बैक हो जाना पड़ता था, क्योंकि पैसे के चलते सीट बिक जाती थी, पैरवी नहीं था, नेता विधायक का मन संपर्क नहीं था, इसीलिए हम लोग छट जाते थे। अब तो हिम्मत हार रहा है, इसलिए कि यहाँ रोजी रोजगार भी नहीं है कि आदमी दूसरा जाके रोजी रोजगार करेगा। हाँ, और दुकानदारी अब पहले का बात नहीं है कि पहले जैसा हर चीज़ में ऑनलाइन हो गया है, तो लोग ऑनलाइन सब सामान मंगा ले रहा है, बहुत कम में सब लोगों का दुकान चलता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस अभी पहुंची है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में, और ये है मटियरिया चौक। सीधे लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है, और इस बार जब लोग वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे और वोट करने जाएंगे, उनके दिमाग में क्या मुद्दा है, क्या कुछ समस्याएं है। तो चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं, इनकी दुकान है, इनसे ही बात करने की शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवम सक्या। कहाँ के रहने वाले? हम मटीरिया कोठी बाजार पर के रहने वाले। ये दुकान कब से चला रहे हैं? हम तो दुकान चला रहे हैं लगभग 20 साल से। तो पहले तो ये जो चौक है उसकी क्या समस्या है? चौक का तो बहुत समस्या है, ये नहीं पूछना है कि समस्या नहीं है। आजकल मैंने चारों ओर से समस्या ही है, और सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ मैंने हम अपना पर्सनल समस्या बता रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख के इतना बेरोजगार हो के अभी मैंने समझ लिए दुकान खोल के यानी कि बैठे हुए हैं लोग। क्या पढ़ाई आपने की है? हम तो बीएड कर लिए हैं, एमए कर लिए हैं। तो इतना डिग्री होने के बावजूद आप दुकान चलाने पे विवश है, मुझे लगता है कि मजबूरी में ही चला रहे होंगे। जी, बिना मजबूरी के थोड़े कोई दुकान चलाता है, ये तो सबसे लास्ट पोजीशन में ही दुकान चलाया जाता है। तो इसके कारण जो जॉब लगने वाला था, हम लोग टीचर का तैयारी कर रहे थे, तो नीतीश सरकार ने क्या किया कि यूपी वालों को ही भर्ती करा दिया उसमें, और हम लोग को उसमें 2 नंबर 3 नंबर से हम लोग छटा गए उसमें। और हमारे यहाँ का विधायक जी हैं तो कभी तो आते ही नहीं हैं। नहीं आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं। आज तक कोई शीशा खोला हुआ ही नहीं देखा होगा उनको, यहाँ कभी नहीं आते हैं विधायक जी हम लोग। खैर इस पे तो आएंगे, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि आपने इतना डिग्री किया, तो ये सब ये काम करते हुए आपने पढ़ाई की है? जी, पढ़ते मैंने काम करके ही पढ़ाई किया हूँ अपना। तो अब तो उम्मीद लगभग टूटता हुआ होगा कि भाई इतना मेहनत किए, दुकान चला रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी नहीं हुई। अब तो हिम्मत हार रहा है, इसलिए कि यहाँ रोजी रोजगार भी नहीं है कि आदमी दूसरा जाके रोजी रोजगार करेगा। हाँ, और दुकानदारी अब पहले का बात नहीं है कि पहले जैसा हर चीज़ में ऑनलाइन हो गया है, तो लोग ऑनलाइन सब सामान मंगा ले रहा है, बहुत कम में सब लोगों का दुकान चलता है। चलिए अब आते हैं स्थानीय लेवल पर कि जैसा आप बता रहे थे, विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को समझने का प्रयास करें तो क्या कुछ आपके मन मस्तिष्क में आता है? क्या समस्या नहीं है ये बताइए। हम लोग अभी मेरा भतीजा भतीजी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए, कम से कम 1000-2000 रुपये का तो खर्चा ऐसा ही है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 1000-2000 रुपये लग रहा है। आपको कोई ऐसा काम नहीं है कि बिना पैसा का होता है। जन्म प्रमाण पत्र से चाहे ब्लॉक में कोई काम आप कराने जाइए, बिना पैसा का तो 1 रुपया का काम नहीं होता है। ये पैसा देना किसको पड़ता है? कहाँ नहीं देना पड़ता है। आप साइबर कैफे में जाइएगा तो साइबर कैफे वाला 20 रुपया 50 रुपया लेता ही है। आप जाके उसको निकलवाइएगा तो 100 रुपया ले लेता है, वो सब जो निकाल के देता है वो सब। कार्यालय में कौन पैसा ले रहा है? मीडिएटर होता है। हाँ, जो होता है वो मीडिएटर उसका अगल बगल में रहता है कि दीजिए ना, हम निकलवा देते हैं। हाँ, वहाँ पे सब समस्या ये खुलेआम चल रहा है खेल? बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। व्यवस्था क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग का तो पूछना ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में तो अभी हम लोग को मोतिहारी मिला जुला के ठीक है, तो इधर अगल बगल में अच्छा नहीं है। सदर हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ आपके प्रॉपर विधानसभा में ठीक कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सिसवा का रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा गोविंदगंज क्षेत्र है। यहाँ व्यवसाय के लिए मैं हरसिद्धि प्रखंड में मटेरिया कोठी पर कार्य करता हूँ। व्यवसाय आप करते हैं, मतलब कि ज्यादातर समय आपका यहाँ बीतता होगा। क्या कुछ समस्याएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र में जो आपको नजर आता हो? समस्याएं तो बहुत सारा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अब
नौकरी चाहे कहिए उचित व्यवसाय का कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग इधर छोटा मोटा व्यवसाय करके क्या करते हैं व्यवसाय में? व्यवसाय में वही ट्रैक्टर पार्ट्स का सामान बेचते हैं जी। क्या डिग्री है? ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हूँ सर। तो अब तो अफसोस होता होगा कि भाई इतना पढ़ाई किए, सोचे होंगे कि सरकारी नौकरी होगी, अच्छी जिंदगी होगी, और आप दुकान चलाने पे यहाँ विवश हैं। जी सर, अब पैसे के चलते अब मानते हैं, मेरिट हम लोग एग्जाम भी दिए, वहाँ पहुँचते थे, लेकिन पैसे के चलते कुछ बैक हो जाना पड़ता था, क्योंकि पैसे के चलते सीट बिक जाती थी, पैरवी नहीं था, नेता विधायक का मन संपर्क नहीं था, इसीलिए हम लोग छट जाते थे, डायरेक्ट कोई संभव नहीं था। रोजी रोजगार एक समस्या है और बड़ी समस्या है। इसके अलावा और कुछ आपको जो यहाँ का कुछ स्थानीय मुद्दा आपके ध्यान में? स्थानीय अब क्या, अब शिक्षा बताइए दिए आपको। तो शिक्षा में प्राइमरी लेवल पर शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ? जो बच्चे 5वीं तक की पढ़ाई करते हैं या फिर मिडिल स्कूल की क्या स्थिति? पहले से अब जो बीपीएस वाले जो शिक्षक आए हैं, इन लोगों का माने पढ़ाने का कुछ नजरिया ठीक है, लेकिन पहले तो मेन नीतीश कुमार शिक्षा को ही जड़ से बैठा दिए, क्योंकि वो बहाली दे दिए मुखिया को। मुखिया अनपढ़ था, वो ग्रेजुएशन लोग को कैसे बहाली कर दिए? ग्रेजुएशन करके लोग मैट्रिक इंटर करके उनका बहाली अनपढ़ मुखिया करता था। पंचायत सचिव के हाथ में था, जो पैसा 50,000 दिया, जो 55,000 दिया, 50,000 वाले को पीछे जोड़ दिया, 55 वाले को कर दिया। सर्टिफिकेट दरभंगा से, यूपी से कहीं से खरीद के लाया, वैसे कर दिया। लेकिन अब कुछ जो बीपीएससी वाले लोग आए हैं, सुधार हुआ है जी, कुछ सुधार मैंने हुआ है। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदापुर। कितना उम्र हुआ? 18। 18। वोटर लिस्ट में तो अभी नाम नहीं जुड़ा होगा। नहीं। फिर भी शिक्षा की क्या स्थिति है? कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप? सरकारी विद्यालय से पढ़ाई किए हैं या प्राइवेट स्कूल से? सरकारी। सरकारी से पढ़ाई होती है? जी होती है, थोड़ा कम होती है। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी, उतना भी अच्छी नहीं होती। हाई स्कूल में शिक्षक है मौजूद सभी सब्जेक्ट के? हाँ, सब शिक्षक मौजूद। सब लोग आते हैं, क्लासेस होता है यहाँ पे? क्लासेस रोज नहीं चलता है, कभी काल चलता है, मन की मर्जी। ये मन का मर्जी किसका? शिक्षकों का? शिक्षकों का। तो आप कुछ देर पहले कह रहे थे पढ़ाई होती है, फिर क्लास ही नहीं चलती? मतलब क्लास चलती है, हाँ। उतना नहीं चलती है, जब बच्चे लोग बोलते हैं तब चलती है। मतलब पढ़ने के लिए दबाव बनाना पड़ता है कि भाई पढ़ाइए, हाँ। नहीं तो ऐसे ही आराम फरमाते हैं टीचर लोग। बस। हाई स्कूल की यही स्थिति है। ठीक है। एक सामने सलून दिखा, कुंदन हेयर कटिंग, और एक नौजवान यहाँ पे ये सलून चला रहे हैं और दाढ़ी बना रहे हैं। क्या नाम है भाई? जामा क्या पहनना है? जो काम है उसमें शर्म की क्या बात है? आप अपना काम कर रहे हैं उस समय, ठीक है। क्या नाम हुआ? जी कुंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले? बस यहीं के निवासी हूँ। तो नौजवान तो आप हैं ही, पढ़ाई लिखाई किए हैं? हाँ, पीजी सेकंड ईयर। पीजी सेकंड ईयर। कहाँ से पढ़ाई हो रही है? LND कॉलेज मोतिहारी से। यूजी कहाँ से किए हैं? यूनिवर्सिटी से मुजफ्फरपुर। तो ये आप काम करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कब से ये इस पेशा में है? 2015 से। 2015 से। तो इतना पढ़ाई करने के बाद जब आपको ये करना पड़ रहा है, तो इस बात का दुख भी है? दुख है नहीं, पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें बिजनेस में लग गए हैं। नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए पढ़ाई करने समय चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेन कारण यही है, इसलिए बिजनेस में लगे हुए हैं। पैसा बाधा बन रहा है? हाँ, पैसा बराबर। तो कई जगह जैसे मान के चलिए कि जो कॉलेज की पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई है, तो सरकार ने तो बहुत हद तक या तो फी कम किया है या मुफ्त है। देखिए, हमको तो वैसे लोन तो नहीं लेना है, समझ चुकेगा नहीं हमसे, इसलिए दोस्त जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम ही कर रहे हैं, दोनों में मस्त हैं। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं? साइकोलॉजी ऑनर्स किए हैं। पीजी में भी कौन सा सब्जेक्ट है? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है। तो अब उम्मीद है सरकार से या व्यवस्था से कि कम से कम आपका पीजी कंप्लीट हो जाए, तब तक कोई नौकरी हो जाए, या उम्मीद खत्म हो चुका है, टूट चुका है? उम्मीद है, इसलिए नहीं उम्मीद है नौकरी होगा। हम तो ठान लिया नौकरी लेंगे, ठाने इस बात थोड़ी नहीं, उम्मीद नहीं छोड़े हैं, उम्मीद है, जज्बा है कि भाई नौकरी ले लेना है, एकदम लेना है। ये काम करते हुए ठीक लगता है कि जो कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत मस्त, दोनों खुश है, पढ़ाई भी खुश है, भी खुश हैं। ये कहाँ से सीखे? बस यहीं से सीखे हैं, खुद से ही सीख लिए? हाँ, खुद से। अपना दुकान है, पापा जी रहते हैं, उसके बाद हम आए इसमें। पापा आपके मतलब ये सैलून चलाते हैं और आप अब चला रहे हैं? अब हम चला रहे हैं।
और कोई समस्या आपको लगता हो आपके विधानसभा क्षेत्र में? सब ठीक है, सब ठीक है। शिक्षा हमको कोई दिक्कत नहीं, हाँ, शिक्षा भी सब सही है। सब सही है। चलिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये यूजी कर चुके हैं, पीजी भी कर रहे हैं और अभी सैलून चला रहे हैं। साथ ही कई लोगों से बातचीत हुई, कई तरह की बातें, कई तरह की समस्याएं निकल के सामने आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।